चलिए, ये स्टेट लेजिस्लेचर में हाँ, इसमें ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इसमें जैसे आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे बाई कैमरल है, तो बाई कैमरल का क्या मतलब होता है? हाँ, जिसमें कि द्विसदनात्मक, सही बोलेगी, दोनों जैसे सदन हो, जैसे कि विधानसभा भी हो और विधान परिषद हो, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, विधान मंडल, तो विधानसभा और विधान परिषद, और विधान परिषद को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाउस, है ना। जैसे कि राज्यसभा है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हाउस, अपर हाउस, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हाउस। डिफरेंस क्या है सेकेंड हाउस और सेकेंडरी हाउस में? कि सेकेंडरी हाउस चाहे तो रहे या उसको हटाया भी जा सकता है, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है। जैसे बिहार में आपका वेद विधान परिषद है, यूपी में आपका विधान परिषद है ना। जैसे आपका मध्य प्रदेश, वहां विधान परिषद आपका नहीं है ना। बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है। तो अब जैसे विधानसभा और विधान परिषद, तो ये सेकेंडरी स्टेट हो गया। तो अब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यहाँ भी मोर और लेस वही आपका स्ट्रक्चर होता है जो आपके हाउसेस जो होते हैं आपके यूनियन लेजिस्लेचर में होता है। ठीक है। अब इसमें है कि जैसे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज इन सच स्टेट्स। क्या होगा अब इन दोनों में? जैसे कि मान लीजिए कि किसी इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति, ठीक है, तब इस केस में क्या किया जाएगा बताइए तुम। जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर किसी एक मान लीजिए कि कोई बिल है ना, इसको लेके सहमति नहीं बन रही है, तो क्या किया जा सकता है? तो उसमें एक नहीं, तो गवर्नर नहीं, जैसे लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? एक ज्वाइंट सिटिंग जो है बिठाया जाता है। यहाँ क्या होगा इसके विषय में ये क्वेश्चन जो है ये किया जा रहा है। और विकल्पों पे विचार कीजिए। ठीक है, राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। द डिसीजन ऑफ गवर्नर इज फाइनल। द ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज टेकन एज फाइनल आफ्टर लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। निर्दिष्ट अवधि में बीत जाने के बाद विधानसभा की राय को अंतिम माना जाता है। मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास। ये सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये सेकेंडरी हाउस है। आई बात समझ में? जो लेजिस्लेटिव असेंबली कह दिया, अगर वो मान लीजिए कि 2 बार अगर वो लोग बिल को नहीं पास किए, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको अगर 2 बार पास कर दिया तो वो मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर मे रिजर्व, इसके विषय में बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। President may direct the governor to return the bill for the reconsideration of the state legislature. If the bill is passed again by the state legislature with or without amendments and presented again to the president for his assent, the president is bound to give his assent to the bill. The constitution has not prescribed any time limit within which president has to take decision with regard to
ए बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। बताइए, सबसे पहले आर्टिकल 200 क्या है उसके विषय में लिख लीजिए। लिखिए आर्टिकल 200। बताएं, बताएं आप लोग को। हाँ लिखिए आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down outlines the process of bill for a bill passed by the legislative assembly of a state to be presented to the governor for the assent, who may either accept or reject or withhold रिजेक्ट को हटा दीजिए, रिजेक्ट नहीं करते हैं। ईदर assent or withhold the assent or reserve the bill for consideration by the president। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके इसी में एक लाइन और लिख, द गवर्नर may also return the bill with a message requesting reconsideration by the house or houses। ठीक है, अब इसी में आगे लिखिए आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 200 में क्या दिया है, एक प्रोसेस दिया है एक बिल को, है ना। जैसे कि दोनों हाउस है, तो अब एक हाउस क्या कर सकता है कि वो गवर्नर के पास है, तो गवर्नर या तो एसेंट देंगे या उसको विथहोल्ड कर लेंगे या रिजर्व रख लेंगे प्रेसिडेंट को रिकंसिडर करने के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल 201 इससे रिलेटेड जो है उसको भी लिख लीजिए। इट स्टेट्स दैट when a bill is reserved for the consideration of the president, the president may assent
to or withhold assent to or withhold assent from the bill. The president may also direct the governor to return the bill to the House or houses of the legislature of the state for reconsideration. ठीक है, अब अगला इसमें छोटा सा एक हेडिंग लिखिए, ऑप्शंस अवेलेबल विद द गवर्नर. He may give assent. He may give assent, or he can send it back to the assembly requesting it to reconsider some provisions of the bill or the bill itself. Second point इसमें लिखिए, he may reserve the bill for the consideration of the president. The reservation is obligatory. Obligatory मतलब बाध्यकारी. Obligatory where the bill passed by the state legislature endangers the position of the state high court. The position of the state high court. However, the governor can also reserve the bill if it is of the following nature. ABCD करके लिखिएगा, वो रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास. पहला क्या है, अगेंस्ट द, कोई ऐसा बिल है जो कि अगेंस्ट द
provision of the constitution. दूसरा उसी में लिखिए, अपोज टू द डीपीएसपी, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनके विरोध में या अपोज में, ये नॉर्मली छूट जाता है पॉइंट लोगों से। तीसरा, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, डील्स विथ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A of the Constitution. ठीक है, अब इसका क्या आंसर होगा बताइए लोग तो। क्या आंसर होगा? नॉट करेक्ट, कैसे? सी के बारे में क्या ख्याल है? सी के बारे में क्या ख्याल है? यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित किया जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष पुनः स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अभी बताएं। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका, ये सही है। समझ में आ रहा है कि गवर्नर जो है या तो होल्ड करेंगे, एक्सेंट करेंगे, या अगर राष्ट्रपति के पास अगर वो भेज रहा है तो वो चाहे तो भी वो नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आया? इसलिए ये आपका सी ऑप्शन जो, इसलिए आर्टिकल 200 ये लिखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 154 के अंतर्गत उनको एग्जीक्यूटिव पावर जो है। तीसरा बताइए कौन इसमें से करेक्ट नहीं है? Which one of the following statement is not correct? No bills for the formation of new state shall be introduced in either house of parliament except on recommendation of the president. ठीक है, नए राज्य के गठन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? चैप्टर 1 अगर नहीं बना पा रहे हैं लोग तो इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। अब तक तो आंसर निकल गया होगा। सही स्टेटमेंट है। दूसरा, दूसरा भी सही है।
The president, before introducing the bill in the parliament, shall refer it to the concerned state legislature for its views within a specified time limit. सही है कि गलत है? और तीसरा, संसद केवल विशेष बहुमत से पारित कानून द्वारा ही नए राज्य का गठन कर सकती है. पार्लियामेंट कैन फॉर्म a new state only by law passed by special majority. सही है? तो दोनों में सर यस सर का क्या मतलब है? कितनी बार आप लोग को बताए हैं कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ ए न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन विल विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. In order to do so, the Parliament of India doesn't require any type of a special majority. Article 2, 3, 4 and 169, it can be amended with simple majority. However, any changes in the Constitution of India is considered as an amendment in the Constitution. Whereas this amendment, Article 2, 3, 4 and 169, not necessarily under Article 368. इसको 100 बार हम डायरेक्ट किया तो आंसर यही निकल गया. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. बोले कि नहीं? एकदम इसी भाषा में हम वही पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट ओनली बाय ए लॉ. ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ये नॉट करेक्ट है. रेस्ट ऑफ 3 जो है करेक्ट है. अगर आप जो चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बल्कि इसको नोट ही कर लीजिए बचे हुए तीनों ऑप्शंस को. सी को छोड़ के इन तीनों को नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए वो काफी बेनिफिशियरी रहे. ये जो स्टेटमेंट द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ स्टेट, किसी केस में स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं मानेगा. यही तो कहा जाता है कि यूनियन लेजिस्लेचर घूम फिर के आप देखिए तो उसके पास क्या है, ये सारी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. मिनर्वा मिल्स केस भी आप लोगों को बताए थे दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट because it has strengthened the Keswanand Bharati judgment of 1973, but the subject to certain limitations, basic structure जो उसको violate नहीं करना. Because the Parliament of India can derive its authority from Article 79 and the genesis of Parliament is from the Constitution itself. Therefore, the Parliament, with its limited authority, cannot grant itself unlimited power. ये सब पढ़ाया हुआ है, आप लोग का कॉपी बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं. बस ख्याल मेरे हैं, अल्फाज आपके कॉपी में है ना. ये सब लिखा हुआ. अल्फाज किसको कहते हैं? वर्ड. और ख्याल थॉट्स. हाँ, पढ़े हैं आप लोग? नहीं तो बस शब्द बोले हम तो, यही 2 शब्द बस ऐसे ही देख के भाव विह्वल हो गए हम भी. हाँ, भाव विह्वल होना मतलब जॉयफुल. भाव विह्वल हिंदी को नहीं पढ़ा है? कोई हिंदी प्रदेश के नहीं है इसमें से. भाव विभोर. तो भाव विह्वल होमवर्क में इसको ढूंढ के लाइए. ओथ प्रो. आगे है. हाँ, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड. ये भी पूछिएगा, सोचिएगा कि भाई जो 1 घंटा होता है ना, एक दिन को 24 घंटे में बांटा गया. 1 घंटे को 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड को 10 के ऑर्डर में क्यों बांटा गया? सेकंड का जो 10वां हिस्सा होता है ना उस ऑर्डर में, सेकंड को 60वें हिस्से में क्यों नहीं बांटा?
थिंक अबाउट इट। यही सब क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछा जाएगा कभी इंटरव्यू में कोई पूछा। समझ में आया? बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और एक इंक्वायरिंग माइंड डेवलप करना चाहिए। ये है तो कैसे, जैसे छोटा बच्चा जो है हर स्टेटमेंट के बाद उसका एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है? क्लास हाँ तो लंबा चले उससे नहीं मतलब है, आप क्वेश्चन क्रिएट कहाँ भी कर पा रहे हैं ना, ये भी तो एक सबसे बड़ी आर्ट है ना, कि मतलब क्वेश्चन क्रिएट करना। अब जो पेडागोगी है जो पढ़ाने का, वो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलॉटेड बेस्ट मार्क्स फॉर बेस्ट आंसर। बेस्ट क्वेश्चन क्या है? आप जो चेंजेस है ना, किसी एक राइट अप सबको दे दिया जाएगा सबको, और आपसे रिवर्स ये पूछा जाएगा कि 5 क्वेश्चंस आप उस पर लिखिए एंड द बेस्ट क्वेश्चन विल बी अलॉटेड बेस्ट मार्क्स। हाँ, आप इससे क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए और फिर इंटरमिक्सिंग जो है, इंटीग्रेशन जो है उसको कीजिए दूसरे कॉन्सेप्ट से, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा होती है। क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है ना, लोग क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं, पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा। जैसे कभी मोबाइल शॉप पे जाइए मोबाइल खरीदने, आप क्वेश्चंस पूछिए वहां पे, क्या फीचर है, कितना मेमोरी है, कितना ये, एक दो आंसर करने के बाद कहेगा कि भाई ये स्पेशल फीचर जो आप पढ़ लीजिए, तो क्योंकि उसमें लिखा होता है उसी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपको मिलेगा एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस क्या है, फ्रीक्वेंटली पूछे। चलिए आइए इस पर रिएक्ट कीजिए। In the case of a bill passed by the state legislature, governor can reserve it for the consideration of the president. ठीक है? The president may declare or withhold his assent to the bill. Statement सही है ये, कोई डाउट नहीं है, अभी हम लोगों ने सीखा है इसको। दूसरा, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं। The president may return the bill for reconsideration of the state. ये सही है। Third, a state legislature must reconsider the bill within 3 months and if passed again it is obligatory. ये कोई specified period बताया गया क्या? नहीं, 3 महीने की बात ही नहीं। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं। चौथा ये, in case of reconsidered bill which is passed again by the state legislature, the president shall declare his assent within the, बिल्कुल नहीं, इस पे भी कोई बात नहीं। 6 मंथ तो कतई नहीं, 1 and 2 जो है, ठीक है। देखिए मोबाइल आप लोग शुरू कर, अच्छा नॉर्मली मोबाइल मेरा नहीं, मोबाइल मेरा साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए इस पे आइए। Who among the following is the final authority to decide any question relating to disqualification of a member of a house of legislature of a state? बताइए। राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होगा? कंफर्म? कौन है बताइए। स्पीकर कर सकता है कौन? स्पीकर इसलिए नहीं करेगा, राज्य विधानमंडल के किसी सदन, किसी सदन यहीं से निकाल लेना चाहिए आंसर। आई बस समझ में, यही एप्टीट्यूड होता है। हाँ देखो ना क्या हो गया मालूम। ठीक है, तो स्पीकर इसी वजह से नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर सवाल ही नहीं है, कोर्ट हैज नथिंग टू डू, गवर्नर
ये बताइए नेक्स्ट। आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, 6 का ये 7वां। हाँ और क्या, 7। Not correct regarding the charge expenditure in the state budget. कौन सा होगा? The expenditure towards pay and allowances of the state legislative chairperson and the judges of the high court is charge expenditure. सही है कि गलत है? होती है स्टेट में नहीं होगा। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो कहाँ पे? हाँ ठीक है, क्योंकि इनकी सैलरी तो चार्ज हो जाती है स्टेट में, पेंशन क्योंकि कई जगह इन लोगों का ट्रांसफर होता है ना, इसलिए इसमें ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। स्टेट लेजिस्लेचर कैन बाय लॉ डिक्लेयर एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है, एनी डिस्कशन ऑन चार्ज एक्सपेंडिचर इज प्रोहिबिटेड इन स्टेट, ये नॉट करेक्ट है। डी इज द राइट आंसर, उस पर बहस किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों सही है। चार्ज एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी पुट टू वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गलत है। तो नहीं है मतलब कि ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये तीन सही हो। ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं एक पॉइंट वाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं भी आए तब भी यस सर, आए तब भी यस सर। दोनों में यस सर। नहीं रिवीजन किए, यस सर। गुड। जो चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा, अनादिकाल से एक नियम है, फॉर्मूला है कि 80% ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उन्हीं 20% चैप्टर से आता है जो आप छोड़े होते हैं। जैसे कोई 20% पे से टॉपिक जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, एग्जाम में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वही से क्वेश्चन जो है वो पूछ। हाँ तो मतलब वही नहीं, किसी को ज्यादा रिवीजन कर गए, किसी को कम। नॉर्मली किसको लोग ज्यादा रिवीजन करते हैं? तो फंडामेंटल राइट हो गया, थोड़ा सा डीपीएस में देख लिए, फंडामेंटल ड्यूटी, 2-3-4 यहाँ आके लोग मिस कर जाते हैं ये रिवीजन। और जैसे पंचायत हो गया आपका, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, कोऑपरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो उसका नॉर्मल जो है रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए पूरा ये रिवीजन का है, जितनी बार देखिएगा बार ताकि वो रिफ्लेक्सेस पे आ जाए। और उसके बाद से इस तरह से जब क्वेश्चंस आप बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप एंटिसिपेट करने लगिएगा कि भाई क्या पूछ सकता है ये क्वेश्चन है। तो इसमें जितने एक्सेप्शंस है ना
उनको ध्यान में दीजिए, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस क्रिएट होता है। यूपीएससी का तो आप मान लीजिए कि हर चैप्टर में जो एक्सेप्शंस का है उनका एक अलग शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे कि जो अपवाद है वो जरूर पूछेगा। और उसमें भी अब पैटर्न क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और इसमें भी स्टेटमेंट में नॉट आ गया, कैन नॉट, तो फिर कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, चला जाएगा नहीं, चल आइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, विधान परिषद, वही हो गया आपका काउंसिल है। हाँ बोलो, राज्यसभा बोल रही थी क्या? हाँ नहीं वो ठीक है। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, अभी बोल ही दिए हम 169। अब इसके अमेंडमेंट के लिए क्या सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी? स्टेट में, और अगर यूनियन लेजिस्लेचर करना चाहे तो वो चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से उसको हटा सकता है। 169, तभी तो 2, 3, 4 और 169। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, एक है ये वाला तीसरा, हमको यहाँ से पढ़ने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, राज्य विधान परिषद के उन्मूलन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा अपनाए गए संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संसद में कानून बनाने के लिए कार्यवाही करने के लिए केंद्र सरकार को विधायक को निर्णय, यह राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्ताव को आरक्षित करने का दायित्व डालता है। यह संसद में कानून बनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को दायित्व डालता है। कौन सा सही होगा बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी, और क्या ख्याल है डी के बारे में? It does not impose an obligation on the union government to take action for initiating legislation in parliament. कैसे गलत है? सी तो गलत ही है। हाँ डी, ये कोई उसके जब चाहे पार्लियामेंट उसको, ये समझ में आया कि नहीं? ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं देता है। इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन है, जैसे कि नॉर्मली आप बजट के बारे में देख रहे हैं या अदर बहुत सारे जो बिल होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह का दबाव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा। यहाँ इस तरह से कोई दबाव नहीं है। ये क्या है बताइए? द प्रोविजंस ऑफ विधान परिषद, ये कौन सा है? बोलिए क्या जवाब दे रहे हैं ये? हम्म 171 क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए ना। Which article of the Indian Constitution provide the provision of विधान परिषद in this? 171 कंपोजिशन ही तो बताता है, और क्या बता रहा है? 169 में है कि वो चाहिए तो आप विधान परिषद जो है उसको एबोलिश कर सकते, वहां पे स्टेब्लिश कर सकते हैं।
हाँ नहीं, ये कंपोजिशन के बारे में बताता है, प्रोविजन जिसमें विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जैसे कि नहीं आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। देखिए आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन covers the composition of state, legislative council, including the number of members, tenure, and minimum members कितना होने चाहिए? हाँ मिनिमम 40। बहुत सारे विधानसभा में भी 60 जैसे कि, लेकिन उससे कम में भी कई जगह विधानसभा, इसमें 40 होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन को मतलब पढ़ना भी नहीं है, सीधे इसका आंसर बना देना है। देखिए अब तक आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं कितना ये सही होता है। हमको पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोग गलत बताएंगे इसका आंसर। ये हमको मेरा अंदाजा अनुमान बिल्कुल सही था, ये आप लोग गलत ही बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, हिंदी में पढ़िएगा तो बना लीजिएगा, ये भी हमको भरोसा है। हाँ इजी क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, विधानसभा और राज्यपाल, तो जहां विधान परिषद नहीं है वहां के लिए ये होगा गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां ये मौजूद होता है। 3 और 4 ये है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है। ये तो बना दीजिएगा। कंफर्म? तमिलनाडु ही है इनमें से। इसमें पहले था, फिर हटाया गया, फिर आया, फिर हटाया गया। 2010-11 में जो है इसको हटा दिया गया। कंफर्म? पक्का? एमएलसी 6 साल के लिए होते हैं और राज्यसभा 7 वर्ष। हाँ ये अब सही जगह गए, वहां दिखाई दे रहा हूँ। आज ही सुबह इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हिंदी में मतलब तो क्या करना, तो आ जाइए ना, शिफ्ट हो जाएंगे। क्या इसमें कोई सामान है उसके लिए कोई ये ट्रॉली बैग थोड़ी लेके आ जाइए, यहीं बैठ जाइए। ये सामने चेयर है, ये रहा, या आगे आ जाइए, आइए। हाँ दोनों तो ऐसे थोड़ी हो, आइए आ जाइए, यहाँ आ जाइए। वो बैग इनको जगह दे दे, यहाँ पे ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं हुआ हमको, दिखाई दे सामने दिख रहा है। कहिएगा तो पोडियम हटा देंगे थोड़ा सा। हाँ किसी भी स्तर पे कोई परेशानी नहीं होगी, बस पढ़ाई बस जहां तक जारी रखिए। बताइए 8, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद
उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, दूसरा, the governor of a state nominates the chairman of legislative council and that particular state. दोनों गलत हैं, neither one not two. What is correct about the state legislative council? Its tenure is 6 years. It is a permanent house. It cannot be dissolved. वो तो टेम्पररी, इसको एबोलिश भी किया जा सकता है। ये लग रहा है सर, ये लग रहा है 1 3 4 5 1 3 4 5 कंफर्म, पर ठीक से पढ़िएगा ऑप्शन, इतना हड़बड़ी नहीं है। ऑप्शंस ठीक से पढ़िएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनफैक्ट आई एम गिविंग यू अ हिंट। ई 1 3 6 7 डिप्टी गवर्नर इज चेयरमैन ऑफ हाउस, क्या मतलब हो गया? 7 1 और 8 के बारे में ख्याल कीजिए। बोलिए, आपको तो बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, आप बढ़िया से। Its tenure is 6 years. No, the tenure of its members is 6 years. वो तो कई जगह है भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 सही है, इट इज ए परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। 3 भी सही है ना? 1 on each 2 years 1/3 members are retired, ये भी सही है। और 8वां, the tenure of its members is 6 years। ये ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल 6 साल नहीं, इनके। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम जो होता है ना, बहुत इन डेप्थ नहीं आपका। ये बेसिकली जो ये एग्जाम है, खासकर प्रिलिमिनरी नाउ, ये क्या होता है? एप्टीट्यूड एग्जाम होता है। तो बहुत नॉलेज डोमेन लेके जाइएगा, बहुत नॉलेजेबल लोग देखिएगा। प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं लोग, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि हमको बहुत हर सब कुछ आता है, तो इससे आप वो नहीं चेक कर पाते हैं। यही मेंस में है कि आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितना भी नॉलेज हो जाए, प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं लिख पाइए। ये ध्यान रखिएगा, पूरा गेम ये प्रैक्टिस का है और कुछ नहीं है। और जितना ज्यादा आप कीजिएगा प्रैक्टिस, उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर पकड़ मजबूत होगी, है ना? बताइए। The second ARC, the second Administrative Reforms Commission, has recommended that the maximum size of the council may be fixed in a range between the strength of the respective legislative assembly. बताइए। हाँ, 10 से 15% तक इन्होंने सिफारिश किया था। सेकेंड ARC कमीशन किसमें? मैक्सिमम साइज जो है ना, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का 10 से 15% जो है, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग। हाँ, 1/3 तो करेगा।
ही है, कई जगह है। जैसे कि बिहार में देखिए ना 243 और 75 है ना, तो कितना हो गया? हाँ, तो कितना हो गया? तकरीबन 1/3 हो ही गया। ये बताइए 11। द गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है या गलत है? दूसरा ऑप्शन गलत है, मतलब दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा स्टेटमेंट, गवर्नर नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट फ्यू नॉमिनेटेड मेंबर्स। कितने ये नॉमिनेटेड मेंबर्स किस ग्राउंड पे चुने जाते हैं बताइए तो? क्या क्या है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक और ऐड हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 ये होते हैं ग्राउंड यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 3 ये दो जो है ये सही स्टेटमेंट है, गवर्नर नहीं होता है। दूसरे को हटा दीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बताइए। हम्म, 1 और 3 लग रहा है। 1 2 3 तो नहीं हो जाएगा? 2 सही है। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्ट 1/3 ऑफ द टोटल में। 1/12 जो है ग्रेजुएट्स जो करते हैं ना ये चुने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सही है। और एक जो है ये भी सही है, 1 और 3 ये गलत है। लोकल बॉडी 1/3 नहीं करते हैं, नहीं ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो 1 और 3 हाँ 1/3 नहीं करते, हाँ तभी तो आएगा टोटल ना 1/12 1/3 आपको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, इसीलिए तो पूछा गया एक्सेप्ट फ्यूज छोड़। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूपी बाय द स्टेट गवर्नर, ये क्या क्वेश्चन? हाँ यूपी का क्यों पूछ रहा है? वही है इसे। ये बताइए 14 नंबर। माध्यमिक और उससे ऊपर करके ग्रेजुएट्स की जो कि भर्ती कर दो जिसके पास वो भी तो कर सकता है। हाँ कर सकता है, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, सी ऑप्शन। हाँ मतलब कि वो सही नहीं है, मतलब वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट एज रिगार्ड्स, तो यही जो नेम ऑफ द कंटेस्टिंग चुनाव लड़ने के, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? जैसे कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूरी नहीं है कि उसका नाम हो उसमें, हाँ दूसरे जगह का हो, यही तो कह तो ये इतना साफ वहां दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए लो। प्राइमरी टीचर्स डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन, नॉट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। एलिजिबल टीचर्स टू बी इनरोल्ड एज वोटर्स शुड हैव एटलीस्ट 3 years teaching, ये भी सही है। नॉन टीचर कैन कंटेस्ट दिस इलेक्शन, लड़ सकता है ग्रेजुएट होकर। The name of the contesting candidate must be in the voter list, ये दूसरे जगह का भी हो, ये बताइए। विधान परिषद में विशेष अधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार
निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, ये जो कह रहा है नॉट मोर देन 2 क्वेश्चन शैल बी रेज्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, द क्वेश्चन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस, प्रश्न का हाल ही में घटित किसी विशिष्ट मामले तक ही सीमित होगा, ये सही स्टेटमेंट है। इसलिए ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 सही है लेकिन एक गलत है, ये वाला कथन 2 सही है लेकिन एक गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। ये तो बता दीजिए, बहुत इजी है, हैं? ई ऑप्शन पर भी विचार कीजिए थोड़ा, क्या सही हो सकता है। हाँ सही है, 16 का डी, ये नहीं कि इमोशंस में आके ये मोर देन वन जो है ये सही लगा। पांचवा ऑप्शन है बीपीएससी में पूछ रहा है 17, ये और ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया एग्जाम को, नहीं 5th ऑप्शन जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में ये यूपीएससी से भी कठिन एग्जाम हो जा रहा है। In the legislative council, there may not be more than 1/3 members of the total membership of the legislative assembly of that state. Correct statement? Legislative council of a state must have at least 40 members. ये भी सही है। अब आ जाइए विधानसभा में, क्या सही है इसमें बताइए। एक साल तक। दूसरा बताइए, ये तो बता दीजिए। डी ऑप्शन, हाँ 500 और 60। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनका 60 से भी कम है, जैसे स्टेट लाइक गोवा, स्टेट लाइक सिक्किम। तीसरा हाँ, तीसरा हाँ ठीक, पढ़ लिए क्वेश्चन, हम अभी पढ़ी रहे। गुड गुड। चौथा, नहीं हम थोड़ा सा क्लास चेंज किए इसको, बताइए। दोनों, the legislative assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituency in the state. कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो राज्य योग्य नहीं होगा, ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट 500 है तो ये गलत है, तो ये 2 ऑप्शन हो गया। ये बताइए, which one of the following Indian states has the largest number of members in its state legislature? हिमाचल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन।
हाँ, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 6 दोनों सही है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसको चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ये वाला 6 स्टेट। संसद में कौन करता है लोकसभा राज्यसभा? राज्यसभा में कौन करेगा? प्रेसिडेंट या गवर्नर करेगा। बताइए, यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका मतलब क्या है? आप तो इलेक्शन लड़ते हैं ना, बताइए फिर इसका आंसर। आपका अगर जमानत जब्त हो गया, ईश्वर न करे, लेकिन तो क्या होगा इसका मतलब? मतदान बहुत खराब था नहीं? आप क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित उम्मीदवार, द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लूजेस, जो डिक्लेयर है वही लूज कर गया अपना जमानत। इसका क्या मतलब हुआ? एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं। डी ऑप्शन। चुनाव में जैसे 25,000 रुपया आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एक सर्टेन वोट है उतना नहीं आया तो आपका जो है जमानत। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि 100 से अधिक कैंडिडेट जो है कंटेस्ट कर गए, ठीक है, सबको वोट आ गया इतना कि किसी को भी मिनिमम वोट भी नहीं आया। मान लीजिए कि मिनिमम वोट जो है हम कह रहे हैं 6%, तो जो सबसे हाईएस्ट जो कैंडिडेट है उसको मिला है 5.90। तो
इलेक्टेड होगा कि नहीं वो, लेकिन जमानत में जब्त हुआ, फर्क पड़ गया, पैसा चला गया, और उसके बाद से ये सिचुएशन समझे कि नहीं, थियोरेटिकली है, अब इसीलिए डी ऑप्शन। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी इसको, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिन में हो सकता है। नहीं आ सकते हैं ना, या वोट लोग नहीं कास्ट करें, ये भी तो हो सकता है ना, नोटा को दबा के चले आए। भाई 10 ही कैंडिडेट है, अगर 10 को जो मिनिमम वोट है उससे नीचे आ जाएगा तो जो घोषित डिक्लेयर्ड है वो भी डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट उनका क्या है कि वो जमानत जब्त हो गया। समझ में आया बात? नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? नहीं, जैसे आप समझिए यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल किसको मिलता है? जैसे आप ग्रेजुएशन आपका ऑनर सब्जेक्ट है, मान लिया कि तो आपको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिलेगा। एक और कंडीशन उसमें होती है फर्स्ट क्लास फर्स्ट। उस साल रिजल्ट जो है किसी का जो हाईएस्ट कैंडिडेट है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाया, उसका मार्क्स है 59%, तो आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, इवन दो दैट यू आर द हाई। मिनिमम से कम नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 60% तो होना ही चाहिए, 60% और जितने स्टूडेंट हैं उसमें से। कहाँ मिनिमम से कम हो? मिनिमम नहीं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन 59%, सेकंड डिवीजन आया तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना चाहिए, तो मिनिमम 60% हो गया, और उसके बाद से जितने लोग हैं उसमें हाईएस्ट, और डिस्टिंक्शन होता है 75% से अधिक हुआ, मतलब आप एक डिस्टिंक्ट हो गए अलग। तो अब मान लीजिए कि जो जितने कैंडिडेट हैं सबका जो एक न्यूनतम वोट है वो भी नहीं है, लेकिन आपको चुनना किसको है? जो जितने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं उसमें जो हाईएस्ट हो गया उसी को ज्यादा वोट मिला है। तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिकांश लोग चले गए नोटा दबाने, सब लोग नोटा प्रेस करके चले गए और उनको मिला 2 वोट, तो उनका जमानत जब्त हो गया। लेकिन बाकी जो है उनको क्या मिला? किसी को 1 मिला है, कई को 1 मिला, या किसी को नहीं, कोई वोट ही नहीं किया, तो जमानत तो इनका जब्त हुआ, लेकिन ये डिक्लेयर। आप समझ गए? हाँ वो तो है ही, वो तो है। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट 10। बहुत इजी क्वेश्चन। जो विधायक लोग होते हैं वो किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में करते ही हैं, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं करते हैं, राज्यसभा के सदस्य में करते हैं, विधान परिषद के सदस्य में करते हैं, तो 1 3 4 बी ऑप्शन सही आंसर। राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं करते हैं। ये बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। According to Indian Constitution, the state legislatures elect the members of Rajya Sabha, है ना? लोकसभा का चुनाव तो नहीं करते हैं, हाई कोर्ट सवाल ही नहीं, और अटॉर्नी जनरल में तो एक ऐसे भी एक ऑप्शन यही बच रहा है। राज्यसभा का सदस्य अभी आप पढ़े हैं,
ये नेक्स्ट बोलो जी महाराज। वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद छोड़ देगा, सही है, और यही सही है क्या? ये बताइए। ये छोड़ दीजिए, ये स्टेट का नहीं है। चलिए 14 क्या हो गया बताइए, 14 नंबर। सही है, पहला ही सही है। किसका विधानसभा नहीं है? लद्दाख का नहीं है। 16 नंबर। कौन? ये does not have legislature of its own. यूनियन टेरिटरी कब बना है लद्दाख? तब फिर 2019 के बाद, और ये करेंट नहीं है, 5 साल हो गया। ये छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव, ये भी छोड़ दीजिए। 18 नंबर है ये। मणिपुर वाला गलत है। और नेक्स्ट 19 कंफर्म सही है। 14 डेज मान लिया जाए इनकी बात, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टेट असेंबली, और क्वेश्चन नहीं हो। मेन क्वेश्चन वही है, गवर्नर आर्टिकल 200 169, ये नंबर जो है ध्यान में रखिएगा। और क्या देखना है, ये चैप्टर जो है इसके बारे में आप लोग, कोई और क्वेश्चन आप लोग का इससे संबंधित? नहीं, कंक्लूड करें फिर? चलिए, ओके जी।